लेंटर माफिया बोला जाता है, जो हर छोटे से छोटे लेंटर पे भी उगाही होती है। केजरीवाल जी दावा तो कर रहे थे मैं पॉल्यूशन कम करूंगा, लेकिन वो कम नहीं कर पाए बल्कि और बढ़ा दिया है, जिससे नंबर 1 पे दिल्ली आई है। उनको विश्वास है ना कि दिल्ली में काम किया है तो आगे भी काम करेंगे, और कामों की लिस्ट इतनी लंबी है कि जिसे हम गिनवाते गिनवाते थक जाते हैं। दोस्तों, मैं हिमांशु अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ टास्क इंडिया। और लक्ष्मी नगर विधानसभा में हम लोग यहाँ मौजूद हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हर दिन आपको सर्वे दिखा रहे हैं हम, जनता के बीच में भी और जो भावी प्रत्याशी हैं उनके बीच में भी जाकर उनकी बातें आप तक पहुँचा रहे हैं। आज ऐसे ही हमारे बीच में मैम है, आम आदमी पार्टी से भावी प्रत्याशी हैं लक्ष्मी नगर विधानसभा से। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कुछ बातों को। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुसुम लता है। सभी को नमस्कार। कुसुम लता। मैम, कल ही देखा गया है आम आदमी पार्टी ने पंजाब में इतिहास रचा है, 91 सीटें लेके आई हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पर यही कहना चाहूँगी कि केजरीवाल जी काम ही इतने अच्छे करते हैं तो नेचुरली बात है सीटें तो आनी ही थी। पंजाब की जनता ने विश्वास दिखाया, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और बहुत गर्व की बात है ये हमारे लिए। देखिए, पहले एक दिल्ली से शुरू हुआ था, जनता ने खूब बुरा भला कहा था, पार्टियों ने कहा था फ्री बांट रहे हैं, दिल्ली बर्बाद कर दिया, दिल्ली आज भी यही चलता है। तो पंजाब की जनता में कैसे? पंजाब की जनता में उनको विश्वास है ना कि दिल्ली में काम किया है तो आगे भी काम करेंगे, और कामों की लिस्ट इतनी लंबी है कि जिसे हम गिनवाते गिनवाते थक जाते हैं। और आगे आने वाले वक्त में पंजाब वाले भी उम्मीद कर रहे हैं कि इसी तरह से वो भी लिस्ट गिनवाते गिनवाते थक जाएंगे। चलिए, यही होगा अगर आम आदमी पार्टी फिर से अपने कामों को लाएगी। जैसे दिल्ली मॉडल हर जगह बताती है, इसी तरीके से कभी हम सुनेंगे पंजाब मॉडल को भी। मैम, अब हम बात करेंगे आपके वार्ड को लेकर। वार्ड के में आप कामकाज कर रहे हैं, क्या कैसे कर रही हैं, आप जनता को बताएं। मैं यहाँ पर तकरीबन 9 सालों से काम कर रही हूँ। बहुत लंबा टाइम हो गया और मैं हर काम करवाती हूँ, मतलब सड़क से लेके और घर के झगड़े तक। कोई भी किसी भी तरह का कोई काम आता है मेरे पास तो मैं वो काम करवाती हूँ, और जितना मेरे से हो सकता है मैं सहयोग करती हूँ लोगों को। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मतलब मुझे प्रेरित किया इलेक्शन लड़ने के लिए। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इलेक्शन लड़ूंगी या इस बारे में सोचूंगी भी। मैंने पार्टी भी ज्वाइन की और अब 9 साल बाद अब मुझे ये भी एहसास है कि मैं इलेक्शन लड़ सकती हूँ। मैं इतनी सक्षम हो गई हूँ लोगों के बीच में, और काम करवाते करवाते कि लोग मुझे पसंद करने लगे हैं, और उन्होंने ही मेरे दिमाग में ये डाला कि मुझे इलेक्शन लड़ना चाहिए। तो इसीलिए मैं अब इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रही हूँ। चलिए मैम, ये तो सवाल हुए कुछ आसान। अब मैं आपसे कुछ मुश्किल सवालों पे जवाब चाहूँगा। दिल्ली सरकार कई चीज़ों को लेकर, दिल्ली की जनता कई चीज़ों को लेकर केजरीवाल जी से खफा भी हैं और नाराज़ भी हैं, और जो बीजेपी सरकार है वो उन पे अभी 3-4 दिन पहले आपने देखा होगा एक जनमत करा था। जनमत का सीधा उन्होंने उद्देश्य ये लिया था कि केजरीवाल जी दिल्ली को नशे की नगरी बना रहे हैं। उन्होंने कहा हर बूथ पर उनके कार्यकर्ता जो बीजेपी के बैठे थे, हर बूथ पर 1000 से 5000 फॉर्म आए हैं कंप्लेंट के केजरीवाल जी के लिए। इस पर क्या कहेंगे? इस पर कहना चाहूँगी कि जो शराब का के ठेके खोले जाते हैं उसमें कहीं ना कहीं काउंसलर की मर्जी शामिल होती है, और वो उसकी मर्जी के बिना नहीं खुल पाते हैं। तो ये चीज़ जो है ना लोगों को समझनी पड़ेगी कि इसको क्यों फैलाया जा रहा है, इसे एक प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है। और मतलब ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लोग मतलब इतना केजरीवाल जी काम कर चुके हैं कि एक छोटी सी चीज़ को जो मुद्दा नहीं थी उसे भी मुद्दा बना दिया गया है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। पब्लिक हमारे लिए सबसे पहली प्रायोरिटी पर है, तो पब्लिक में जो काम हम कर सकते हैं वो कर ही रहे हैं, वो सबको दिखाई दे ही रहा है। और इस तरह से मैम, अभी जैसा कि देखा जा रहा है पॉल्यूशन से दिल्ली का जो एक सर्वे वो ऑल वर्ल्ड का जो सर्वे हुआ था अभी जनवरी में हुआ था, 10 जनवरी 2022 को, इसी साल में, उसमें दिल्ली सबसे नंबर 1 पे आई है। आम आदमी से विपक्ष ये कहता है, बीजेपी ये कहती है कि केजरीवाल जी दावा तो कर रहे थे मैं पॉल्यूशन कम करूँगा, लेकिन वो कम नहीं कर पाए बल्कि और बढ़ा दिया है, जिससे नंबर 1 पे दिल्ली आई है। इस पर आपका सवाल? पहली बात तो ये है कि पॉल्यूशन सारा जो है दिल्ली का नहीं होता है, दिल्ली से बाहर का होता है, एनसीआर का होता है। तो वो
हमारे दिल्ली में आता ही आता है। उसके लिए हमारे यहाँ पर स्मोक टावर लगाए गए हैं, कोशिश की जा रही है। पर बीजेपी कहते हैं वो स्मोक टावर काम ही नहीं कर रहे हैं। नहीं, काम तो कर रहे हैं, ये तो हमने खुद ने देखा है। जहाँ पे लगे हुए हैं वहाँ के लोगों से आप जाके बात करो कि उन्हें कितना फ्रेशनेस फील होती है वहाँ पे स्मोक टावर लगने से। तो ये तो वही लोग बता सकते हैं। हमारे यहाँ तो अभी लगा नहीं है, तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कह पाएंगे इस बारे में। लेकिन जहाँ पे स्मोक टावर लगे हैं वहाँ पर तो रिलीफ है, इसमें कोई दो राय नहीं। वैसे ये हमारे देश में पहली बार है कि किसी पार्टी ने स्मोक टावर लगाया हो, जो कि केजरीवाल जी ने लगाया है, ये जनता के सामने है। और कुछ आप अपनी वार्ड की जनता से कोई निवेदन करना चाहते हो कि अगर आप प्रत्याशी बनती हैं तो आप उनके लिए क्या वायदे लेके आएंगे? हमारे यहाँ जो है सांसद जो है वो भी बीजेपी के हैं, एमएलए जो हैं वो भी बीजेपी के हैं, और जो काउंसलर हैं वो भी बीजेपी के हैं। तो हमारे लिए बड़ी समस्या बन गई है कि हमें अगर छोटा सा काम भी करवाना होता है तो हमें उनके इर्द गिर्द चक्कर लगाने पड़ते हैं, और इवन देन वो लोग फ़ोन उठाना तक हमारा बंद कर देते हैं, क्योंकि हमें मुद्दों पे बात करनी पड़ती है। कोई भी समस्या आती है तो हमें फ़ोन करके या उनसे मिल के या बात करके वो समस्या का हल निकालना होता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि वो लोग फ़ोन ही नहीं उठाते हैं। हमारे यहाँ पर सड़कें इतनी ख़राब हो चुकी हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। 10-10 साल से जो है बीजेपी 15 साल से दिल्ली में है, तो अभी तक सड़कें नहीं बनी हैं। 10 साल पहले सड़कें बनी थी तो आज बिल्कुल खड्डे खड्डे हो गए हैं, जिसकी वजह से लोगों के एक्सीडेंट भी होते हैं, बहुत लोगों को चोट भी लगती है। और पानी भी हमारे यहाँ बहुत गंदा आ रहा है, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तीनों सब कुछ होने के बावजूद भी हमारे वार्ड में जो है ना, वार्ड क्या पूरी विधानसभा में काम नहीं हो पा रहा है। एक वार्ड की क्या बात करें हम, ये सब जगह यही हाल है। मैम देखा जा रहा है एमसीडी का सबसे बड़ा मुद्दा अगर दिल्ली में हम देखें ना, करप्शन का अगर बात करें तो ये आपके लेंटर माफिया बोला जाता है, जो हर छोटे से छोटे लेंटर पे भी उगाही होती है। कभी पुलिस वाले आके खड़े होते हैं, कभी जेई तक आते हैं, और बिना पार्षद के जनता कहते हैं ये काम होता नहीं है। क्या कहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि लेंटर माफिया जो है मतलब इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हद से ज़्यादा लोग इतनी मुश्किल से पैसा कमाते हैं। आजकल तो वैसे भी लॉकडाउन के बाद जो है लोगों की समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, पैसा नहीं है लोगों के पास, उसके बावजूद भी लेंटर पर लाखों रुपया जो है उगाही किया जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है ना बहुत दुखदाई होती हैं, एक आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल होता है। जो इंसान अपना खाना पीना तक नहीं अफोर्ड कर पा रहा है, वो लेंटर माफिया वालों को कहाँ से पैसा देगा। हमने स्कूलों में राशन बंटवाया, इतना राशन बटा, तो इतने लोग आ जो रहे थे लेने के लिए, नेचुरली बात है कि वो परेशान थे तो इसीलिए तो आ रहे थे, और उन्हीं से फिर बाद में पैसा मांगा जा रहा है लेंटर के उस पर। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इंसान का दुख दर्द भी इंसान को समझना चाहिए। यहाँ पे अब अगर आम आदमी पार्टी जैसे हर बार इलेक्शनों में अपनी प्रतिज्ञा लेके आती है, वायदे केजरीवाल जी पहले करते हैं, एमसीडी के लिए कुछ नया आप बताना चाहेंगे पब्लिक को? इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि जो सड़कें हमारी ख़राब हैं वो हम ठीक करवाने की कोशिश करेंगे, और जो भी मुद्दे हैं, जो भी जिस तरह की सबसे बड़ी बात ये भी है कि हमारे पास जो है एमसीडी के जितने स्कूल हैं वो मतलब प्रॉपर तरीके से उनमें पढ़ाई नहीं होती है। जब भी हम स्कूलों में जाते हैं तो हाँ, दिल्ली की सरकार ने किया है, उसी तरह से एमसीडी के जो स्कूल हैं उन्हें भी हम जो है ना बहुत अच्छा करने की कोशिश करेंगे। और जो है ये लाइटें वगैरह हैं, कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा अंधेरा है तो उसके लिए भी, लाइटों के लिए भी हम करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास जो लेडीज़ हैं, मैं उन लेडीज़ के लिए कुछ करना चाहूँगी जो हमारे पास बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं लेकिन घरों में रहती हैं और मतलब परिवार को छोड़ के बाहर नहीं जा सकती। मैं घर में ही उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा निकाल के लाऊंगी ताकि मैं उनकी कुछ मदद कर पाऊँ। तो पैसे, हाँ, रोजगार में मैं उनकी मदद। आखिरी आपसे एक मैं निवेदन करूंगा कि आप अपने वार्ड की जनता से अपना नाम लेकर, अपना वार्ड का नंबर बताकर निवेदन करें वोट के लिए। मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगी कि मेरा नाम कुसुम लता है। मैं पिछले 9 सालों से यहाँ पे काम कर रही हूँ और सभी देखते हैं, यहाँ पर लोग जानते हैं मुझे, और मैं जो भी काम करती हूँ वो सबके सामने है। कभी कैंप लगवाना, आधार कार्ड का कैंप लगवाना,
या हेल्थ चेकअप का लगवाना या राशन बांटना लॉकडाउन में, तो मैं ये सारे काम करती रहती हूँ। तो मैं चाहूँगी कि लोग मुझे जो है वोट करें और मुझे लक्ष्मी नगर में एक वो बनाए, मौका दें। चलिए, तो आगे और भी ऐसी इंटरेस्टेड खबरों के लिए जो कि सच्चाई हम आप तक पहुंचाते हैं, हमारा न्यूज़ टास्क इंडिया देखते रहें। जय हिंद, जय भारत।